यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। तो देखिए 6 में क्या दिया गया है, बोलता है क्या 13 किलोग्राम चावल का मूल्य 282 रुपये 75 पैसा है, तो प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं 13 किलोग्राम चावल का मूल्य। तो ये कितना दिया गया है, देखिए ये जो 13 किलोग्राम चावल का मूल्य आपका दिया गया है 282.75 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए इसको भाग करा देंगे। यानी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य के लिए क्या करेंगे, 282.75 को भाग करवाएंगे किससे, 13 से। ठीक है, तो चलिए इसको भाग कर लेते हैं। तो देखिए इसको भाग करेंगे 282.75 को 13 से भाग करते हैं, 13 दूनी 26। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, तो ये बचेगा 2, फिर से 1, 13 एकम 13, तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे जो ना कटेगा नहीं, तो दशमलव के बाद की संख्या लेंगे, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, फिर से ये 7, क्योंकि हम लोग पीछे भी देखे थे भाग कैसे किया जाता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, भाग सीख सकते हैं। तो देखिए 13 पचे पैसे 13 छः 78, 6 बार में 78। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, लगता है हम मिस्टेक कर रहे हैं थोड़ा सा। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 13 दूनी 26 बच गया, यहाँ पे 2, फिर से 21, 13 कम 23, तो 3 का तो 8, फिर से यहाँ पे 7, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 91, तो 7, 17 में से 8 गया तो 9, 17 में से 8 गया तो 9, फिर से यहाँ पे 5 यानी कि 95। तो देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक हो रहा था, ये थोड़ा सा, ये जो 1 है ना, 1 नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, और यहाँ पे 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा फिर 13। चलिए यहाँ पे ये 13 एकम, चलिए यहाँ पे 26, 13 एकम 13, फिर से जो 13 सत्ते 91। ठीक है, फिर से यहाँ पे 6 और 5, 13 पचे 65, यानी कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा, 21.75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7 में, तो देखिए 7 में जो आपका दिया गया है, तो चलिए 7 को देखते हैं। कहता है कि 17 गुड़ की पट्टियों का वज़न दिया गया है, तो ऐसे ही 12 गुड़ की पट्टियों का वज़न क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 17 गुड़ के पट्टियों का वज़न, 17 गुड़ के पट्टियों का वज़न, तो ये आपका जो दिया गया है कितना देगा, 2, 5, 6.02 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 गुड़ की पट्टी का वज़न निकालें, 1 गुड़ के पट्टियों का गुड़ के पट्टियों का, चलिए यहाँ पे पट्टियों का वज़न, तो देखिए यहाँ पे क्या 256.02 अब बट्टा में 7। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 12 गुड़ के पट्टियों का वज़न कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, 12, तो यहाँ पे चूँकि और यहाँ पे इसलिए 12 गुड़ के तो देखिए यहाँ पे 256.02 बट्टा में 7 और गुना में 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो कटेगा काट लेंगे, तो चलिए इसको हम भाग लगा देते हैं। ठीक है, 256.02 को 7 से भाग लगता है, 7
तिया 21 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 4 6 7 हो जाएगा, 7 6 के 42। तो यहाँ पे बचेगा कितना 4, फिर से दशमलव के बाद दशमलव, फिर से यहाँ पे 0 7 बचे, मिस्टेक हो रहा है बार बार, 256.02 7 7 21 हो गया 4, फिर से 7 6 42 4, फिर से ये क्या हो जाएगा 0, तो 7 बचे 35, और ये क्या हो जाएगा 5 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट नहीं रहा पूरा पूरा, यानी कि इसका जो है आंसर यानी कि बट्टा में तो नहीं रह जाएगा। चलिए यहाँ पे जो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 256.02, चलिए यहाँ पे लग बार बार मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ना गलती क्या हो रहा है, देखिए 17 है और हमने यहाँ पे 7 को ही लिखे हुए थे, तो इसलिए जो 17 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 17 हो जाएगा, इसलिए तो इसका आंसर गड़बड़ रहा था। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा, पता नहीं। देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अब 256.02 को भाग लगाएंगे 17 से, तो 17 एकम 17, तो 15 में से 7 गया तो 8 6 17 25 85, फिर से यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर देखिए यहाँ पे दशमलव, सॉरी यहाँ पे जो 1 बच गया तो देंगे यहाँ पे 0.0। देखिए अब तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 0 देंगे और फिर से 2 को उतारें तो 17 छक्के 102 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ना 12 पट्टे को गुण, अब क्या करें, सॉरी यहाँ पे 15.06 गुना में 12, तो इसको अब क्या करते हैं गुना कर देते हैं 12 से, तो देखिए क्या आता है, तो 12 छक्के 72 के 2 बच गया 7, और फिर यहाँ पे 7 फिर दशमलव, 12 पंचे 60 के 0 बच गया 6, 12 6 18, यानी कि 180.72 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 7 समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे 17 की जगह हम 7 ही ले रहे थे, इसलिए चलिए तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जब प्रश्न संख्या इसका 8 दिया गया है, तो 8 में भी क्या करना, 3 बराबर संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। ठीक है, 3 बराबर संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा, तो इसके लिए भी भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए 3 बराबर संख्याओं का योगफल आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक संख्या। तो देखिए एक संख्या के लिए क्या करेंगे, ये जो है ना ये एक संख्या का मान, चलिए यहाँ पे एक संख्या का मान क्या हो जाएगा, तो ये जो 37.8015 को भाग करवा देंगे किससे, ये जो 3 है तो 3 से भाग करवा देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भाग करा के देखते हैं। तो 37.8015 को 3 से करेंगे, 3 से, तो 3 एकम 3 कट गया, फिर 7 3 दूनी 6 1, फिर दशमलव, फिर से यहाँ पे 8 3 छक्के 18 कट गया, फिर से देखिए यहाँ पे 0 नहीं लगा, तो फिर यहाँ पे 1 को उतारेंगे, फिर भी नहीं रहता, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे नहीं कट रहा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 18 उतारे तो कट गया। ठीक है, और ये 0 को उतारे नहीं कटा, तो ये दूसरा अंक को जब उतारेंगे तो यहाँ पे 1 0 दे देंगे। ठीक है, फिर भी नहीं कटा, इस 5 को उतारे, फिर से एक यहाँ पे 0 देंगे और फिर से ये वाला 5 को अब उतारेंगे, तो देखिए 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक संख्या का मान कितना होगा, 12.6005 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको अगर काटने के बाद अगर लिख देते कट जाता है ये 12.6005 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे लिख देते हैं 12.6005 इसका जो उत्तर हो जाएगा।
तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो है समीकरण के आधार से ही बन जाएगा, या तो आप सीधे सीधे क्या कीजिएगा कि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्या, चलिए एक संख्या ये हो गया और एक संख्या दूसरा संख्या ये हुआ है, और इसका जो गुणनफल आपको दे दिया गया कितना। तो देखिए इसका जो गुणनफल दे दिया है 1579, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर ही लेते हैं। तो आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको भाग कर दीजिएगा तब पर भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका जो गुणनफल कितना दिया है 31,31,2,8, ठीक है। तो देखिए ये है पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। जब इन दोनों को गुणा कराया गया तो हम ये जो है इसका गुणनफल ये जो है यहाँ पे ये दिया गया, ये आता है, ठीक है। तो और उसमें से अब क्या कर रहा है कि इसमें से एक संख्या आपको दे दिया, चलिए माने एक संख्या आपको दे दिया, कहते तो दूसरी संख्या क्या होता है, दूसरी संख्या अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तब पर भी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे कि अगर माना कि दूसरी संख्या x कर लेते हैं, माना कि, या फिर आप बिना समीकरण से भी बना सकते हैं, माना कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या x है, ठीक है। तो देखिए ये जो गुणा में है तो ये उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा 1579.3128, ठीक है। तो देखिए लंबा भाग करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, बहुत बड़ा भाग हो जाएगा। तो इसको चलिए यहाँ पे भाग कर लेते हैं, 112.8 कर लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव जैसे यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में 1 पर 4 जीरो होगा, और यहाँ से हटाएंगे तो 1 पर 1 जीरो आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए 1579.3128 बटा में 1 पर 4 जीरो, फिर से गुना 10 बटा में 1128, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब जो है ना इसको, चलिए इसको भाग लगाते हैं। अब क्या करेंगे, बड़ा भाग है तो इसको लगाना ही होगा, या तो काट भी सकते हैं। देखिए काटेगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा कटेगा, तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको भाग लगा के, 1579.3128 को 3128, तो देखिए 1128 है। तो एक बार में अगर लगाएंगे इसको, एक बार में 1128, तो 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5, 4, फिर से यहाँ पे 3, ठीक है। तो 11 चलिए 11 4 बार में लग जाएगा। चलिए देखते हैं 1128 गुना में 4, 8 चौके 32 के 2 बच गया 3, 8 4 दूनी 8 3 11 के 1 बच गया 1, 4 कम 4 1 5, फिर से ये 4 का 4, यानी कि एक बार में लग गया 45 12, ठीक है। सॉरी एक का नहीं 4 बार में लगा है 45 12। तो देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। फिर से देखिए ये वाला 1 को उतारेंगे, लेकिन नहीं लगा तो दूसरा अंक को उतारेंगे ही, तो यहाँ पे 1 जीरो देंगे, फिर से नहीं लगा, ठीक है, यानी 2। अब फिर से देखिए नहीं लगा तो फिर से इस 8 को उतारेंगे तो यहाँ पे 1 जीरो और देंगे। अब देखिए एक बार में ये लग गया, यानी कि 1128 पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि पूरा पूरा जो कट गया कितना 14,001, तो इसको लिखेंगे 14,001। चलिए यहाँ पे 14,001, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इसको अब क्या कहते हैं भाग लगा देंगे, 14,001 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरी संख्या ये हमारा निकल गया 14,001 निकल गया है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, यहाँ पे चलिए आंसर क्या मिस्टेक है क्या, तो देखिए अब जो है हम लोग देखते हैं जो इसका लास्ट प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 10 है। 10 को भी देख लेते हैं। देखिए 10 को अगर देखा जाए, देखिए 10 में जो क्या दिया गया है, देखिए 10 में जो दिया गया आपका 15 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए भाग कर देंगे। देखिए 15 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 836.35, 836.25
रुपए। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य तो 836.25 अब बट्टा में 15, यानी कि इसको भाग लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भाग लगा कर देख लेते हैं। 836.25, 15 से भाग लगाएंगे तो 15 पचे 75, 13 में से 5 गया तो 8 कट गया, फिर 13 15 पचे 75, फिर से यहाँ पे देखिए 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे भी 1 बचेगा। फिर से यहाँ पे दशमलव के बाद अंक लेंगे तो दशमलव, ठीक है, फिर से यहाँ पे 2, तो 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो 15 सत्ते 105, फिर से 12 बचेगा 7, फिर 5 15 पचे 75, यानी पूरा कट गया। यानी इसको काट देंगे तो ये कटेगा 55.75। तो यहाँ पे 55.75 रुपये जो है 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा।